क्या रीजन रहा कि G8 में कौन था पहले, बट आपने हाल ही में देखा कि इसको G8 से निकाल के अब G7 कर दिया गया। क्यों निकाला नहीं होगा, बट ये सत्य है कि कहीं ना कहीं नौ शीत युद्ध का दौर फिर से शुरू हुआ, जिसे हम न्यू कोल्ड वॉर वाली नीति को अंजाम कौन दे रहा है, रशिया दे रहा है। तो उसको रोकने भारत क्यों शामिल किया, ये बात सत्य है कि जिनकी जो GDP रेट है बहुत ज्यादा है, उसको इसमें शामिल किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। ग्रुप ऑफ 7। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 7 देश G7 ये 7 देश हैं, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 7 देशों का समूह है। ये सात देश दुनिया की सबसे अर्थव्यवस्था के साथ वैश्विक शुद्ध संपत्ति से 62% से प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 जून 2018 के G7 का 44वां शिखर सम्मेलन चार्लोवोइक्स, क्यूबेक सिटी, कनाडा में हुआ था। ये 6वां अवसर था जब कनाडा ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्राप्त की थी। इस पूर्व कनाडा ने वर्ष 1981, सन 1988, सन 1995, सन 2002 तथा 2010 में इसकी अध्यक्षता प्राप्त की थी। 26 मई 2017 को G7 के 47वें शिखर सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे, जर्मन चांसलर अंजेला मर्केल, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, इटली के प्रधानमंत्री गिउसेप्पे कोंटे आदि इत्यादि शामिल थे। G7 एक औपचारिक संगठन है जिसका कोई मुख्यालय अथवा सचिवालय नहीं होता है। इसका जो अध्यक्ष है वो रोटेशन प्रणाली के आधार पर किया जाता है। वर्ष 1976 में कनाडा की सहभागिता के पश्चात ये G7 के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1994 में G7 में रूस में शामिल होने से ये समूह वर्ष 1997 में G8 के नाम से जाना गया है। 7 मार्च 2014 को मूल G7 के 7 देशों द्वारा रूस को संगठन करने के लिए अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था। G7 का 44वां शिखर सम्मेलन कनाडा 2018 में संपन्न हुआ था, जबकि 45वां शिखर सम्मेलन फ्रांस में 2019 में स्थापित हुआ था। थैंक यू। इसकी अध्यक्षता किस प्रणाली के आधार पर? रोटेशन प्रणाली के आधार पर। G7 का 44वां सम्मेलन कब हुआ? कनाडा में चार्लोवोइक्स, क्यूबेक सिटी, कनाडा में। वेरी गुड। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक व्यापार पर विकास, जो विभिन्न देश होते हैं उनको विकास की दृष्टि के साथ कोई आर्थिक व सामाजिक मुद्दों पर विचार। ठीक है। और G7 जो ग्रुप है ये यूएन के अंदर यूएन के अंदर आता है, मतलब यूएनओ के अंदर आता है। अविनाश, कुछ देश आते हैं, ठीक है ना, उनके टाइप से क्यों इकोनॉमिक ट्रम्स में। वेरी गुड। और भारत G7 का मेंबर क्यों नहीं? भारत G7 का मेंबर क्यों नहीं? हाँ, चलो ठीक है। और कोई क्वेश्चन? कनाडा को G7 कब शामिल किया गया था? कनाडा को कब शामिल किया गया था? 1976। और पूछ लो। आपने कहा कि अब G7 को G8 के से जाना जाता है, क्यों? कौन से देश का? विकसित देश में
ठीक है। और एक तो क्वेश्चन आया G7 और G8, पहले इसको G8 के नाम से भी जाना जाता है। क्या रीजन रहा कि G8 में कौन था पहले? रशिया था। चलो आपको मिल जाए। रूस को क्यों निकाला इसे? सर जो 1994 में जो G7 था उसमें रूस में शामिल होने से G8 से जाना जाता है। नहीं, G8 जाना जाता है, बट आपने हाल ही में देखा कि इसको G8 से निकाल के अब G7 कर दिया गया। क्यों निकाला था? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के द्वारा सीरिया गाजा पट्टी के इलाकों में बमबारी की थी। तो भारत, ये जो रशिया और अमेरिका, ऐसा कहना उचित तो नहीं होगा, बट ये सत्य है कि कहीं ना कहीं नौ शीत युद्ध का दौर फिर से शुरू हुआ, जिसे हम न्यू कोल्ड वॉर का नाम देते हैं, जहां पर इकोनॉमिकल आधार पे आज वॉर चला है, जिसे ट्रेड वॉर भी कहा जाता है। बट हुआ क्या आपको पता है कि रशिया के द्वारा अमेरिका की जो जीत है, सीरिया पे अटैक कर दिया। ठीक है, आपने देखा क्रीमिया को रशिया ने मिला दिया। जब अमेरिका को पता चला कि इस विस्तार वाली नीति को अंजाम कौन दे रहा है? रशिया दे रहा है। तो उसको रोकने के लिए इस G8 से निकाल के इसको G7 कर दिया गया। ठीक है, इस समय इससे 7 सदस्य है। दूसरी बात, जिस तरह मुनीष ने कहा, इसमें भारत क्यों शामिल नहीं है? ये बात सत्य है कि भारत को भी होना चाहिए, बट भारत इसमें शामिल इसलिए है, जब भी इसका स्थापना हुआ था तो इसमें बेस्ट परफेक्ट इकोनॉमिकल कंट्री को मिला दिया था, क्योंकि इसमें वो देश शामिल है जिनकी जो जीडीपी रेट है बहुत ज्यादा है, उसको इसमें शामिल किया गया है। और वो देश है जहां पर कैपिटलिज्म मॉडल को क्या दिया गया? बढ़ावा दिया गया है। ठीक है ना? तो G7 आज विश्व की, आज ये कहा जा रहा है कि जो G20 एक समय में G8 का स्थान G7 का स्थान ले लेगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि G7 में वो देश है जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बाकी ठीक है, पूजा आपने अच्छा दिया।